गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं संजीव कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का टीम ड्रीमैलिटी ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर। और आज जो खास प्रोग्राम है जिसका वेट हर इंसान करता है, क्यों? क्योंकि इसका नाम है स्टार्स ऑफ यंगिस्तान, जहां हमारे टीम ड्रीमैलिटी के, हमारे वेस्टीज के बिजनेस पार्टनर्स जो कि एक यंग लीडर्स होते हैं, वो आते हैं और अपनी सक्सेस की स्टोरी बताते हैं। दोस्तों, आज हमें मौका मिला है मिलने का एक ऐसे शख्स से जो बेसिकली है कि एक ऐसे जगह से उठ करके आए हैं और कहाँ तक पहुँचे और उनकी सफलता क्या हुई, वो सब बताएंगे। तो हमारे साथ बने हुए हैं, मैं इनवाइट करना चाहूँगा आप सभी लोगों की मदद से मिस्टर सत्येंद्र लोहार जी से। सत्येंद्र लोहार जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत ही ग्रेटफुल, शुक्रगुजार हूँ कि आपके साथ मुझे ये इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। और थैंक यू टीम ड्रीमैलिटी। ये हम हैं, ये टीम ड्रीमैलिटी वेस्टीज है, और यहाँ हमारी आज की ये सुंदर सी प्रोग्राम हो रही है। सो ऑल ऑफ अस वेरी वेरी वेलकम टू द व्यूअर्स ऑल्सो सर। थैंक यू सो मच सत्येंद्र जी। सो फ्रेंड्स, इस वक्त सत्येंद्र लोहार जी हमारे साथ में हैं और आइए इनके साथ इनकी जीवनी जानते हैं। ये कहाँ से शुरुआत की और कैसे वेस्टीज तक पहुंचे और वेस्टीज में उन्होंने क्या कठिनाइयाँ देखी, क्या सफलता हासिल की और क्या क्या चीज़ें, ये सब हम लोग बातें करेंगे। बने रहे हमारे साथ में इसी चैनल पर जिसका नाम है टीम ड्रीमैलिटी ग्लोबल यूट्यूब चैनल और खास प्रोग्राम स्टार्स ऑफ यंगिस्तान। जी हाँ, हिंदुस्तान अब यंगिस्तान हो चुका है और यंग लीडर्स आज हमारे वेस्टीज में हैं और खास टीम ड्रीमैलिटी में है। सत्येंद्र जी, कुछ सवाल जवाब होंगे आपके साथ में। ये 15-20 मिनट रहूंगा आपके साथ में और जानना चाहेंगे आपकी वो सारी सफलताओं के बारे में। तो मेरा पहला सवाल ये है आपके लिए कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, और उसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि आपने स्कूलिंग वगैरह कहाँ तक किया, पढ़ाई वगैरह कहाँ तक की। जी हाँ, बताएं। सर थैंक यू सर। अ, दोस्तों, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम हुआ सत्येंद्र लोहार। मैं झारखंड स्टेट से जमशेदपुर के नियर बाय, उससे जस्ट एक 20 किलोमीटर की छोटा सा टाउन बोल सकते हैं, जादूगोड़ा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और बिल्कुल टाउन भी नहीं बोलेंगे, वहाँ से थोड़ा सा अंदर गांव क्षेत्र से, ना ही गांव ना ही ज़्यादा शहर, उस तरह का मेरा परिवेश रहा है दोस्तों। और जहाँ तक स्कूलिंग की बात किया जाए, भले ही मैं गांव से रहा, लेकिन मेरे माँ बाप, चाहे भाग्य का बात किया जाए, मुझे स्कूल, शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल जो कि एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल जादूगोड़ा होता है, वहां से मुझे शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला सर। और मुझे बताएं कि आपने स्कूलिंग जब की और उसके बाद जाहिर सी बात है आप कॉलेज वगैरह गए, तो कहाँ तक आपने पढ़ाई की बेसिकली बताएं। सर, जहाँ तक एजुकेशन का बात किया जाए, जैसा कि मैंने बोला, मैंने अपना जो है 10th और इंटर जो भी है एसीएस सेंट्रल स्कूल से किया। साथ ही साथ ग्रेजुएशन जो है मैंने कोऑपरेटिव कॉलेज अपना, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से बोलते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मैंने अपना। ओके। सो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा या हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जब कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है, क्लास 7-8 तक पहुँचते पहुँचते उसके जहन में ये आ जाता है कि यस, मुझे आगे क्या बनना है, क्या करना है। तो आपके मन में क्या विचार आ रहे थे, यानी कि आप स्कूलिंग लाइफ से लेके कॉलेज तक आए, तो आपके विचार में क्या था? जॉब करना, बिजनेस करना या क्या? बताएं जी। सर, जहाँ तक विचार का बात किया जाए सर, हमारे जनरल जो इंडियन कल्चर जो होता है कि अगर आप ज़्यादा अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, तो आपको से जो है ये सारी चीज़ें जो है 7-8 से जो है बताया जाता है कि आप बड़े होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, यानी कि उनको 6-7 क्लास से ही जो उनको डॉक्टर इंजीनियर बना दिया जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे बस ये सिखाया गया है कि जो पढ़ाई जो चीज़ होता है, वो सिर्फ आपको जॉब करने के लिए होता है, और आप अपने पैरों पर खड़े हो जाए जैसे करके भी, वही एक बड़ी बात होती है। तो मुझे भी ऐसे ही लगता था शुरू में कि बस पढ़ाई जो है, जॉब जैसे तैसे मुझे बस एक जॉब पकड़ना है, वही तक का मैं सोच पाता था सर। फिलहाल उस समय तो वही था। लेकिन उसके बाद दिन गुजरते गए, तो एक बोलते हैं ना कि मन में हर इंसान का जो है अलग अलग खासियत होता है, मन में कुछ आशाएं होती है, अलग तरह का वो चीज आता है, अपने आप आ जाती है। जैसे अब सचिन जी को ही देखिए, सचिन तेंदुलकर जो है, वो धीरे धीरे उनको प्रेम हो गया क्रिकेट से। जी। धोनी जी को भी जो है धीरे धीरे प्रेम हो गया क्रिकेट से। वैसे ही जो है मुझे धीरे धीरे प्रेम हो गया डांस से। यानी कि मुझे डांस ओके। जो है बहुत ही ज्यादा पसंद था सर। और मैंने वेरी गुड। अपना एक सोच के रखा था कि मुझे जो है आगे जाकर के कोरियोग्राफी वाले लाइन में मुझे जाना है, कोरियोग्राफर बनना है मुझे सर। ओके। तो ये जो विचार आपके मन में आया, कोरियोग्राफर बनना है या फिर डांस में है,
यानी शायद आप हो सकता है कि कहीं मूवीज़ देखते होंगे तो हो हाँ, ये बात सही आपने कहा कि सचिन जी को भी तो कुछ ऐसा लगा होगा बचपन से कि मुझे क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट में आगे जाना है। तो दैट्स और आपने कहा कि डांस में जाना है, कोरियोग्राफर बनना है, ये एक बहुत अच्छा विचार आपने बताया। क्या सत्येंद्र जी उस लाइन में आप आगे बढ़ पाए या क्या किया आपने उसमें बताएँ? सर शुरुआत तो हुई थी मेरी, मैंने यही सोचा था कि चलो डांस करूँगा और बहुत अच्छा करूँगा, जितना भी मुझसे हो पाए। बड़े-बड़े डांसर को देखता था बॉलीवुड के, मुझ में भी इच्छा होती थी कि मैं भी टीवी पे जाऊँ, भाग लूँ बड़े-बड़े टीवी शोज़ में। इस तरह की मेरी ख्वाहिशें थी, आगे जाकर के जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें मैं सेटअप हो जाऊँ, जो कि एक बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी देता है आपको, आपको शान-ओ-शौकत की सारी चीज़ें वहाँ से, पैसे, धन-दौलत, फेम, नेम एंड फेम, सारी चीज़ें वहाँ से मिलती है। लेकिन बोलते हैं कि हर जहाँ पर आपको जो है गुलाब का, अगर आपको जो है बगान मिलता है तो वहाँ पर कांटे भी जो है वही होता है, ज़िंदगी में बिल्कुल भी सही। ऐसी होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे पिताजी चूँकि एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे हम लोग, तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उतना नहीं हो पाया हम उनसे कि मैं वो पाऊँ। शायद इसे जिसे हम लोग कहते हैं ना कि सर आर्थिक दृष्टि से हम लोग थोड़े से कमज़ोर पड़ गए, और उस समय मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब मेरे से ये लाइन नहीं होगा, मुझे कुछ जो है दूसरा ही चीज़ देखना पड़ेगा सर। तो जैसा कि आप चाह रहे थे कि आप कोरियोग्राफी लाइन में लाएँ, लेकिन पारिवारिक जो परेशानी कुछ-कुछ होती है, बहुत सारे लगा होता है कि छूट जाते हैं वो सारी चीज़ें। तो फिर आपने क्या जॉब किया या क्या किया? आप अपने लाइफ़ को चलाने के लिए आपने क्या किया? बताएँ? जी। जी सर, अल्टीमेटली जो है जब एक इंसान को अपना सपना पूरा होता हुआ नहीं दिखेगा, तो वो दूसरा ऑप्शन ही पकड़ेगा, जो भी उसको सिखाया जाता है। तो मैंने भी सोचा उसी तरीके से, चलो अब पैसे की कमी है तो चलो एक जॉब कर लेते हैं। शायद ये चीज़ मैंने सुना है कि जॉब करने से इंसान की जो है सारी भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, तो मैंने जॉब किया। पढ़ाई के साथ-साथ मैंने जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैंने किया हुआ है, और वहीं से मुझे जो है प्लेसमेंट जैसा बोलते हैं, हमारे यहाँ पर आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मुझे जो है प्लेसमेंट मिला। वहाँ पर बहुत अच्छी खासी तो नहीं, जूनियर इंजीनियर की, और वहाँ से मुझे 10 से 12 हज़ार उस समय पर मुझे जो है एक तनख्वाह वाली एक जॉब मिली, जिसको लेकर के शुरुआत में तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ही मैं सोचा कि मन लगा के काम करूँगा और ये मुझे बहुत मज़ा आएगा शायद इसमें। लेकिन सर बात ये हुआ कि जैसे ही मैं जॉब में गया तो मुझे 2 बातें वहाँ पर समझ में आई कि जॉब होता क्या है। जॉब को अगर उल्टा कर दिया जाए तो ये बीओजे बोझ हो जाता है, तो वो मेरे लिए बोझ हो चुका था। जी, यानी कि हर दिन मैं जाता था तो सर 1, 2, 4, 5 वही इंसान मुझे नज़र आते थे। अब बिल्कुल। हर इंसान को अगर देखिएगा तो उसमें झगड़ा होगा ही। तो जी, वैसे ही होता था मेरे साथ, उनमें अनबन हो जाती थी। और वहाँ मैंने देखा कि अगर आपके उनके अगर जो बॉस जिसको बोला जाता है, बॉस के जो बिरादरी वाले हैं या फिर उनसे रिश्तेदार हैं, वो अगर कुछ गलत काम कर देते हैं तो उनको कुछ भी बोला नहीं जाता था इस तरीके से। लेकिन अगर मैं वहाँ पर कुछ गलती कर दूँ तो मुझे जो है बहुत डाँट पड़ता था। तो हुँ, इसीलिए मैं बोला कि यार मैं यहाँ पर टाइम देता हूँ 8 घंटा 10 घंटा आप लोगों के लिए, आप मुझे बस छोटा-सा ही एक जो है सैलरी देते हो, उसके अलावा मुझे देते क्या हो और ऊपर से मुझे डाँटते हो। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आया सर। और जी, दूसरी बात जो है यहाँ से मुझे समझ में आया कि आप एक जॉब अगर कर रहे हो, तो आपको इसमें पैसा बचाना पड़ेगा। कोई भी अपना अगर आपका ड्रीम है, बड़ा अगर ड्रीम होता है, जैसे आजकल के जनरेशन का ड्रीम होगा बहुत सारा आईफ़ोन खरीदना, लैपटॉप खरीदना, बहुत सारे जो है कार खरीदना। क्या कोई एक इंसान भी ऐसा है जो 10,000 12,000 का अगर उसका सैलरी होगा, उसमें से वो पैसे बचा-बचा के वो सपना पूरा कर सकता है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? शायद ही कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा। तो मुझे मुश्किल है, वो चीज़ मुश्किल। समझ में आ गया। अल्टीमेटली मैंने उसी दिन जो है जॉब को बाय-बाय कह दिया, और मेरे आज मैं बता रहा हूँ मेरे सारे सर्टिफ़िकेट जो है कहाँ पर पड़े हुए हैं, शायद मैंने जला भी दिया कि नहीं मुझे पता नहीं। शायद बोलते हैं ना कि इस जन्म में तो जॉब नाम का और चीज़ मेरे लाइफ़ में और आने वाला नहीं है शायद। ओके। तो जैसा कि आपने बताया सत्येंद्र जी कि आपने कोरियोग्राफ़ी चुना था लेकिन वो नहीं हो पाया, फिर आपने जॉब देखा और जॉब में आपने जो माहौल वहाँ पे देखा जो आपको अच्छा नहीं लगा, वो बॉसिज़्म जैसा आपने बताया, अच्छा नहीं लगा। सो वहाँ से लेकर के अब आप वेस्टीज में हैं और सफलता की सीढ़ी को चढ़ते जा रहे हैं। तो जब आपने जॉब छोड़ा से लेकर के वेस्टीज के बीच में आपने कुछ और किया या सीधा आपको वेस्टीज मिला? बताएँ? सर अब जो है जॉब छूट चुका था तो सर्चिंग में ही था कि क्या ऐसा चीज़ होगा दूसरा, अगर जहाँ से मुझे बॉसेस भी, ये बॉस वाले सिस्टम भी ना रहे और मैं अपने ड्रीम को भी पूरा कर पाऊँ।
तो ऐसे ही मैं बस जांच पड़ताल कर रहा था, तो मेरे दोस्त ने एक बुलाया, बोला आओ यार सतेंद्र, एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, तुम देखो इसको, अगर तुम्हें पसंद आता है तो तुम करो, और नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। तो मैंने बोला ठीक है यार, अभी तो ऐसे भी मैं खाली पड़ा हूँ, जाके देखता हूँ। जाके मैंने देखा सर, तो एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दिया, और जहां से लगा कि नहीं, मैं इस चीज का जो है तलाश कर रहा था। जैसे कि सर एक इंसिडेंट हुआ था हनुमान जी के साथ में। हनुमान जी जो बहुत शरारत थे पहले, तो उनको जो है शाप दे दिया गया था कि आप जो भी चीज उठा उठा के फेंकोगे पानी में, वो डूबेगा ही नहीं। और वो उनका जितना पावर था, वो पावर जो है उनसे छीन लिया गया था ऋषि मुनि के द्वारा, शाप के द्वारा। अल्टीमेटली एक बार फिर उनको जब राम भगवान से वो मिले, तो उनको वो तपस्या किए, तो फिर से वो रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जो है मैं हनुमान हूं और मैं इतना पावरफुल हूँ। तो उस समय वेस्टीज जब मैं देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, मैं जो ये छोटा मोटा चीज सोच रहा था कि मुझे जॉब जाना है, आना है, खाना है, फैमिली संभालना, यही जिंदगी होता है शायद, लेकिन उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई एम सतेंद्र, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं चाहूँ तो 2-3 करोड़ के घर बना सकता हूँ फ्यूचर में, अगर मैं चाहूँ तो मनपसंद की कारें ले सकता हूँ। उस समय मुझ में जो है वो मेरा अंदर का हनुमान सर बोलने से जाग गया। मुझे जी। बहुत 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 ज्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हुई सर। सर यानी कि आपका सफ़र जो जॉब से हट करके अब वेस्टीज का प्लेटफॉर्म मिला, और जाहिर सी बात है जैसे आपने बताया कि आपको वो चीज़ अच्छा लगा, और आपके अंदर की वो जो सत्येंद्र लोहार है जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, वो बाहर आया कि यस, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपने उन सारे सपनों को पूरा कर पाऊंगा। दोस्तों, आज आप देख रहे हो स्टार्स ऑफ यंगिस्तान, जो कि टीम ड्रीमालिटी ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पर है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हर बार जब टीम ड्रीमालिटी की तरफ से नए नए प्रोग्राम्स आएंगे वो आपको पहले खबर मिल जाएगा। सत्येंद्र जी, अब आप चूंकि वेस्टीज में हैं, और जैसा कि बहुत सारे लोग आपको जान भी रहे हैं और सफलता की सीढ़ी को आप चढ़ भी रहे हैं, मुझे बताइए, कभी कभी लोग कहते हैं कि सर स्टार्ट किया हूँ, बिजनेस होता नहीं है, परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होता है, लोग मानते नहीं हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ भी था, या कट 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 सारी सफलताएं मिलते चली गई आपको? जी बताएं। ऑब्वियस सा बात है सर, शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुआ। जी। 6 महीने तक मैंने जो है लगातार इसको करने की कोशिश किया। शुरू में तो लोग वही होते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, तो मैंने भी अपना दिमाग लगाना शुरू किया। पहले तो क्या यार, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही तो बेचना है इसको, और क्या करना है। तो मैंने भी वैसे ही ट्राई किया कि हो जाएगा शायद मुझसे। लेकिन 6 महीने तक तो सर एक भी उस तरह से अचीवमेंट नहीं दिखा। और जहाँ तक की बात है, इसमें जो है आपको एक टीम बनाना पड़ता है। तो मैंने भी कोशिश किया, दोस्तों को बताया, दोस्तों को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया, कोई नहीं माना सर। कोई भी वैसे जो है फुल सपोर्ट के साथ, यार सतेंद्र तुमने तो बेहतरीन चीज मुझे दिखाया है, मैं करता हूँ। किसी किसी ने जो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते, तो उन्हें बोल दिया सतेंद्र मैं दवाई नहीं खाऊंगा यार, मैं दवाई खाना पसंद नहीं करता हूँ। तो उनको लगा शायद ये दवा बेचने का बिजनेस कि क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा था सर शुरू शुरू में। उसके बाद ये सारी चीजें कंटिन्यू 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 जो है चलती जा रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था सर। लेकिन आ, जैसे बोलते हैं कि आपको इसमें डटे रहना पड़ता है, आपको टिके रहना पड़ता है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं टिके रहूँ। अगर मान लीजिए कि धोनी जी है, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, आपको जो है एक सेंचुरी मारता, फर्स्ट मैच में उन्हें एक सेंचुरी मारा, और उसके बाद उन्होंने क्विट कर दिया, तो क्या उन्हें आज हम जानते हैं? भले उन्होंने पहला मैच अच्छा खेला था, लेकिन सारा उसके बाद क्विट कर दिया, तो जानते क्या उनको? पहचानते नहीं। बोलते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म में आपको टिके रहना पड़ता है, 10 साल हो, 15 साल हो, आपको देना पड़ता है उसमें, तब जाके जो है आपका एक नाम, पहचान यहाँ पर जो है बनता है। तो मैंने भी वही डिसाइड किया, और साथ ही साथ जो है मेरा वाई क्लियर था कि मुझे क्यों ये बिजनेस करना है। अगर बिल्कुल। आपका जो है, अगर एक वाई क्लियर हो जाएगा क्यों ये बिजनेस करना है, तो आपको ये प्रॉब्लम तो आएंगी ही, हर दिन प्रॉब्लम आएंगी आपके लाइफ में। लेकिन आप उन बाधाओं को, उन जितने भी प्रॉब्लम्स को आप जो है एक एक करके अपने लाइफ से पार करते जाइएगा, अपने मंजिल की तरफ हमेशा बढ़ते जाइएगा। तो मैंने भी वैसे ही किया, मेरा वाई क्लियर था, मैं बस रुकना नहीं जानता था, मैं बस चलना जानता था, और आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। बहुत बहुत बेहतर, आपने सही कहा कि अगर एक इंसान का किसी भी सब्जेक्ट में वाई क्लियर है, स्टूडेंट्स अगर उनका वाई क्लियर है कि मुझे ये बनना है, तो पढ़ाई में जितनी भी बाधाएं आए उसको वो पार करते चले जाएगा। उसी तरह से कुछ लोग हैं जो जॉब करते हैं, उनका वाई क्लियर है कि मुझे मेरे सैलरी के लिए काम करना है, तो वो हर दिन जाएंगे ही जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे स्टार्स ऑफ हिंदुस्तान के इस प्रोग्राम में सत्येंद्र लोहार जी कह रहे हैं कि मेरा वाई क्लियर था, इस कारण से
बाधाएं इनके साथ भी आएं। सत्येंद्र जी, आज आप सफलता की सीढ़ी को चढ़ रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने सफलताओं में क्या क्या वो चीज़ हासिल किया, या क्या क्या वो ड्रीम्स है जो पूरा किया, बताएं हमारे व्यूअर्स को, वो भी जानना चाहेंगे जी, बताएं। है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये चैनल है टीम ड्रीमैलिटी का। आपको लोगो यहाँ पर दिख रहा है टीम ड्रीमैलिटी, और यहाँ पर वेस्टीज दिख रहा है। ड्रीमैलिटी का मतलब होता है ड्रीम को रियल में बदलने वाला। तो ये हमारा टीम है दोस्तों। और मैं, मुझे देख रहे हैं, अब साइड में आप सर को देख रहे हैं, ये हमारा टीम है। हम लोग जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। अगर आप जो है सिर्फ एक स्टूडेंट हुआ करेंगे, स्टूडेंट हैं, और आप सोचेंगे कि मुझे एक जॉब करना है, तो बेसिकली आपको जो है वो जॉब तो मिल जाएगा, आप काम करोगे, पैसे मिलेंगे, लेकिन आपका जो है दिमाग कभी भी नहीं खुलेगा, क्योंकि उस तरह के माहौल में आप नहीं रहोगे। बस आपको जो है वो सैलरी वाली चीजें, सैलरी बोलते हैं ना, एडिक्शन, नशा जिसको बोला जाता है, आपको सैलरी का जो है नशा हो जाता है। उसके अलावा और कुछ भी चीज आपको जो है सूझता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपको यहाँ पर टीम ड्रीमैलिटी में और वेस्टीज में एक ऐसा माहौल होता है जहाँ पर आप जो है अपने आप को ग्रो कर सकते हो। आपको हर दिन जो है नया नया चीज जो है यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर मैं अपना अचीवमेंट का बात करूं, तो सबसे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट यही था कि मैं तो सबसे बहुत अपने आप को बुद्धू सोचता था, कि मैं बहुत ही ज्यादा बुद्धू हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, ना मुझे में कपड़े पहनने का ढंग है, ना किसी से बात बोलने का ढंग है, ना मेरे हेयर स्टाइल का ढंग है। मैं इतना बुद्धू सोचा करता था। लेकिन इस माहौल में आया, ट्रेनिंग के दौरान मैंने अपने आप को जो है निखारा। जैसे बोलते हैं ना कि एक जो है कोयले की खान से हीरा निकलता है, वैसे ही मैंने जो है टीम ड्रीमैलिटी के इस खान से मैं एक जो है आज हीरा बन के निकला हूँ आप सबके सामने। और जहां तक फिजिकल आपके अचीवमेंट का बात किया जाए, तो हर हर बंदे का, हर यंगस्टर का जो है सपना होता है कि यार अपने जेब में जो एक मोबाइल बेहतरीन होना चाहिए, जी ताकि कहीं बिल्कुल। भी मोबाइल निकाले तो कोई भी आके पूछे यार कौन सा सेट है या कौन सा मोबाइल है, जरा दिखाना। तो वैसे ही जो है मैंने अपना, जब ये बिजनेस शुरू किया था, तो उस समय 200 रुपये का सेकेंड हैंड से जो है वो इंडिकॉम मोबाइल था, वहां से मैंने जर्नी शुरू किया था वेस्टेज बिजनेस का। और आज जो है मैं बहुत प्राउड होकर फील करता हूँ कि सर आज मेरे पास जो है तकरीबन ₹2.25 लाख का एक सैमसंग का मोबाइल है, जिसको मैं हमेशा लेकर के घूमता हूँ, और ये जहां भी जाता हूँ तो चर्चा का विषय बन जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, नेक्स्ट अचीवमेंट मेरा जो है एक बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा शुरुआत से ही, कि एरोप्लेन में चढ़ूं, विदेश जाऊं, क्या होता है वहां पर देखूं, घूमूं फिरूं। जॉब में रहता तो शायद जो है हमेशा वैसे ही रह जाता, वहां से आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन आज जो है इस वेस्टीज प्लेटफॉर्म के द्वारा मुझ में, मैं एक स्टार डायरेक्टर हूँ, और स्टार डायरेक्टर बनने पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है आपको ट्रेवल फंड मिलता है, विदेश घूमने का पैसा मिलता है। तो आज जो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जैसे ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद वेस्टीज की टूर सिस्टम शुरू हो जाएगी, तो मैं बड़े से एरोप्लेन में अपने फैमिली के साथ बैठूंगा, और वहां से आप सभी लोगों को फेसबुक पे लाइव पे जो है कवर करके दिखाऊंगा कि क्या होता है जिंदगी। ये मुझ राइट। में अचीवमेंट मिला है सर। और साथ ही जी साथ अचीवमेंट कंटिन्यूज, जो और एक सपना होता है सभी का कि अपना जो है एक गाड़ी होना चाहिए, बिल्कुल। एक गाड़ी और एक अच्छी गर्लफ्रेंड होनी ही चाहिए, तब लाइफ में मजा आता है। तो वो गाड़ी जो है वो मेरा भी सपना था। अगर मैं जॉब करता तो वही बुढ़ा हो जाता यहाँ पर, थोड़ा सा चांद दिखता, उसके बाद जब सोचता कि कार लेना है बोलकर, उस समय मुझे मुझे मैं मजे भी नहीं ले पाता। लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, आज मैं एकदम यंग हूँ, और आज जो है मैंने बर्थडे में, बोलते हैं कि तो हर किसी का बर्थडे में सपना आता है कोई उसे गिफ्ट दे, बच्चा होता तो बोलता है गिफ्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल। साइकिल मिलना चाहिए, कुछ भी मिलना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि मुझे गिफ्ट मिले कुछ ऐसा जो मुझे पसंद है। मेरा गिफ्ट चाहिए था मुझे कार, लेकिन कौन ला के देता सर, पापा तो मुझे कार गिफ्ट नहीं करेंगे। तो हो सकता है करेंगे भी, लेकिन बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इस मई महीने में मैंने अपने बर्थडे में मैंने अपना मनपसंद का कार बुक किया सर, टाटा की नेक्सन, जो कि 11 लाख रुपए की है। बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत ही खुशकिस्मत। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, आपने अभी अभी सुना सत्येंद्र लोहार जी से,
उनकी जर्नी और वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तकरीबन पौना लाख रुपया तकरीबन 80-90 हज़ार की एक मोबाइल फ़ोन होगी, और आज अपने बर्थडे में गिफ्ट कर रहे हैं अपने आपके खुद की टाटा नेक्सॉन की 11-11 लाख रुपए की गाड़ी, और विदेश यात्रा के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, वेस्टीज 28 बार विदेश यात्राएं करा चुकी है। बस ये लॉकडाउन हो गया, वरना हम 2-4 विदेश यात्रा और कर लिए होते। खैर कोई बात नहीं है, लॉकडाउन भी खत्म होगा, विदेश यात्रा भी होगी, और उसमें होंगे बहुत सारे लोग, और एक उभरता हुआ सितारा उसमें भी होगा, नाम सतेंद्र लोहार। जी हाँ दोस्तों, आज आप देख रहे हो इसी टीम ड्रीमैटिक ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्टार्स ऑफ यंगिस्तान। चलिए, चलने से पहले हम पूछना चाहेंगे सतेंद्र लोहार जी से कि सर, आपका अगला और आगे आने वाले जो ड्रीम्स हैं या आप पूरा करना चाहते हैं, और क्या 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 वो सपने हैं, बताएं हमें। जी सर। या ड्रीम सर, ड्रीम का बात करने से मुझे बहुत मजा आता है सर। पहले ड्रीम क्या हुआ, क्या था ड्रीम, क्या होता है ड्रीम, वो सब तो ड्रीम मतलब हम लोग सोचते तो वो सोचते हैं तो वो ड्रीम आता है, जो भी है वही ड्रीम होता था। लेकिन अभी पता चला एक्चुअल में ड्रीम क्या होता है। आप हर चीज को हासिल कर सकते हो। मुझमें जो है यहाँ पर ट्रेनिंग मिला है इस चीज का। खासतौर से यहाँ पर दोस्तों मैं एक ट्रेनिंग हर बार बोलूंगा, और हर बार बोलते हैं कि EGST, इमोशनल गोल सेटिंग ट्रेनिंग, एक होता है हमारे टीम ड्रीमैलिटी में। इसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा। आप में जो है अलग से एक पावर जो है मिलता है। तो मैं बताना चाहूंगा सर, मेरा अगला ड्रीम जो है, मैं 2 साल के अंदर में, यानी कि ये टाटा नेक्सन मेरी कार हो जाएगी 2 साल के अंदर में, अगले 2 साल में बर्थडे में मैं खुद को जो है वोल्वो की XC40 रिचार्ज, जो ओनली बैटरी में चलने वाली जो कार होती है, वो मैं पसंद कर चुका हूँ, अपना ड्रीम लिस्ट बना चुका हूँ। वेरी गुड। शायद मैं उसके बाद मैं 2025 में मैं अपने आप को शिफ्ट करूंगा अपने से एक छोटे से गांव में, टाटा जो कि महानगरी बोला जाता है, टाटा महानगरी में। या तो मैं एक फ्लैट लूंगा विजया गार्डन्स में, या खुद का जो है एक घर जो है शिलान्यास करूंगा 2025 में जाकर के। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं इस वेस्टीज को करके, मैं जो कि मुंबई में जो भी कोरियोग्राफी लाइन के जो भी है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो भी है, उनके साथ मैं एक टीम बनाना चाहूंगा। इस वेस्टीज के साथ जो है उनके साथ जरूर मैं टीम को आगे बढ़ाना चाहूंगा सर। यही मेरा ड्रीम है सर। बहुत बेहतर आपने कहा कि अगली कार आपकी XC40 वॉल्वो की बैटरी ऑपरेटेड, उसके साथ साथ आपने कहा कि अपना घर भी होगा, वो महल बनेगा करोड़ों का। और इसके साथ साथ सबसे बेहतरीन चीज़ अभी अभी आपने दोस्तों सुना क्या, कि ये चाहते हैं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कोरियोग्राफर के साथ मिलकर के एक टीम बनाना, वेस्टीज टीम ड्रामेलिटी ऑफ कोरियोग्राफर्स ऑफ दी फिल्म इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इनका एक सपना वो भी है पीछे पीछे रिगार्डिंग कोरियोग्राफी, कि वो टीम के साथ में काम करना। बहुत अच्छा लगा सतेंद्र जी आपसे मिलकर के। लेकिन चलने से पहले हम ये जानना चाहेंगे, बिकॉज ये प्रोग्राम का नाम ही है स्टार्स ऑफ यंगिस्तान, यानी यंग। बहुत सारे यंग लोग अभी इसको सुन रहे होंगे। यस दोस्तों, चलिए ना पूछते हैं इनसे कि हम जो यंग स्टूडेंट्स हैं, क्या हमें ये बिजनेस करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, एज अ जॉब सीकर। ये हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें नौकरी करना, नौकरी करना। तो सत्येंद्र जी, चलने से पहले अंतिम सवाल, आप स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलना चाहोगे इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, वेस्टीज जी, बताएं। हे ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जो है अगर अभी जो है 17 साल 18 साल के हो, कॉलेज पास आउट हो, या फिर जो है जॉब जॉब आपका जो है प्रायोरिटी बन चुका है कि मुझे जो है जॉब करना है, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जॉब करेंगे तो उसमें जो है आपका उन्नति नहीं होगा दोस्तों, डेवलपमेंट नहीं होगा। बस आप जो है जाओगे आओगे, जॉब करोगे, बॉसेस करोगे, बॉस की बात मानोगे, उसके अलावा जो है सेल्फ डेवलपमेंट वो आपका नहीं होगा। जैसा कि हमने जो है हिस्ट्री में पढ़ा था, हमारा जो इंडिया है पहले बहुत ही ज्यादा डेवलप होने की चिड़िया बोला जाता था, और ये जो है सभी सभ्यताओं का दादी बोला जाता था। कारण इसका यही है दोस्तों कि यहाँ पर जो है सारे के सारे जो है बिजनेस को ज्यादा प्रेफर, इसीलिए तो देखिए ना, हम सब का जो है अलग अलग नाम है। जैसे मैं सत्येंद्र लोहार हूँ तो लोहा का बिजनेस करने वाला, अगर कोई कुम्हार है तो कुम्हार यानी कि भगत, वो मिट्टी का बिजनेस करने वाला बन गया। अगर आप जो है संथाल है तो आप जो है किसान हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद जो औद्योगिक युग शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल युग शुरू हुआ, तो उसमें जो है अंग्रेज लोग आकर के सबको जो है जॉब 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 वाली चीजें सिखा के चले गए। लेकिन आज जो है जमाना बदल रहा है, आज जो है इंडस्ट्री खुल नहीं रही है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही है, सभी चीज जो है रोबोटिक के द्वारा चल रहा है। हमें ये चीज समझना पड़ेगा दोस्तों। आज जो है ऐप का जमाना है, हर दिन जो है 50-60 हजार जो है ऐप निकल रहे हैं, हर दिन इंडस्ट्री में ही निकल रहे हैं।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें जो है स्मार्ट वर्क या फिर जो है अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने वाले चीजों में जो है ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको जो है जीना है इस तरह का जिंदगी की, जैसे कि हम होता है कि एक हफ्ता में 6 दिन काम करते हैं, उसके बाद एक दिन का हम आराम करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, हॉलीडे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ आएंगे तो आपको एक ऐसी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा जिसमें आप लाइफ टाइम हॉलीडे वाली जिंदगी जियोगे, यानी कि हफ्ता में एक दिन का हॉलीडे नहीं, आपको जो है लाइफ टाइम हॉलीडे। जैसा कि ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो या तो सोफा में बैठ करके या तो करवट पलंग में बैठ करके देख रहे होंगे। अगर आप सोचिए कि पलंग में आप बैठते हैं और थोड़ा सा वो खिसकते भी नहीं है, लेकिन आपका पैसा आने से रुकने वाला नहीं है दोस्तों, आपका पैसा आने से रुकने वाला नहीं है। ये वो सिस्टम है, ये सिस्टम का पावर है, टीम ड्रीमेलिटी का पावर है। आप आइए, इसमें सोचिए नहीं, किसी भी चीज को नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत लाइए। आज देख रहे हैं माहौल कितना खराब है, मेरे पास डाटा है, अगर मेरे साथ बात करोगे आप तो मैं आप इस चीज को बता सकता हूँ कि क्या है हमारे पास वो चीज जिसको जो है आपको टेंशन फ्री हो सकते हो, आप अपना लाइफ को जो है खुल के पूरा एंजॉय वाला लाइफ जो है जी सकते हो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सत्येंद्र लोहार जी, बहुत अच्छा लगा और आपके विचार बहुत अच्छे लगे, और आशा करता हूँ कि आपकी वो XC40 वॉल्वो जल्दी आए, हम भी उसमें घूमना चाहेंगे और आपके उस सारे सपने ज़रूर पूरा हों, क्योंकि टीम ड्रीमालिटी ही एक ऐसा संस्था है जो एक सही सपोर्ट सिस्टम लेकर के आया है। और बाकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रहे हैं इस वेस्टीज में। इन सभी लोगों से और हम अपने व्यूअर्स की तरफ से और अपने तरफ से आपको आज के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं कि आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सत्येंद्र लोहार जी, थैंक यू सो मच। आए फिर वापस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी दिस प्रोग्राम, एंड थैंक यू व्यूवर्स फॉर पूरे वीडियो को देखने के लिए। आप सबका थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।